हमारे, जोरदार तालियां आचार्य कुलदीप जी के द्वारा संकलन करते। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य एवं भाजपा पार्टी के नेता डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी गण मौजूद थे। पलवल विधायक दीपक मंगला ने गीता महोत्सव में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से प्रदर्शनी का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को प्रदर्शित किया गया है। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता का ज्ञान दिया था। प्रदेश सरकार द्वारा गीता के उपदेशों को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गीता के उपदेशों से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। गीता के ज्ञान से जीवन को एक दिशा प्राप्त होती है। गीता में कर्म को प्रधानता दी गई है, इसलिए हमें अपने जीवन में कर्म को महत्व देना चाहिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य एवं भाजपा पार्टी के नेता डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने कहा कि पलवल जिले में जिला स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से जो संदेश दिए हैं, यदि हम उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो जीवन के लिए सदुपयोगी होगी। आचार्य कुलदीप शास्त्री ने बताया कि गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता नैतिक मूल्यों का भी संदेश देती है। हमें कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। गीता के माध्यम से हम अपने बच्चों को संस्कारवान बना सकते हैं। योगाचार्य गुरमेश ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने योग के महत्व के बारे में बताया है। योग के माध्यम से जीवन को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाना चाहिए। गीता जयंती समारोह में स्टॉल लगाने वाले प्रताप मुदगिल ने बताया कि गीता का सार जीवन में अपनाकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में कृष्ण कृपा सेवा मंच की तरफ से हमारा स्टॉल लगा हुआ है और हम सभी से यह उम्मीद करते हैं कि वह गीता जी को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। कि श्री कृष्ण महाराज ने जो योग का एक संदेश दे करके आज से 5000 वर्ष पहले ये संदेश दिया था पूरी दुनिया में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, जिससे हमारा देश राष्ट्र उन्नत करे, वो योगी राज श्री कृष्ण महाराज ने बहुत ऊंचे लेवल पर अपना एक गीता संदेश दिया, जो आज पूरे विश्व में ये गीता जयंती समारोह मना हुआ है। कर्म सुकौशलम यानी कर्म ही कुशलता है और कर्म के आधार पर ही ये सारी रामायण और महाभारत और खासकर गीता में तो कर्म के आधार पर ही सारा उल्लेख किया है। आज हमारे पलवल जिला प्रशासन की तरफ से बड़े उमंग के साथ में, उत्साह के साथ में, धूमधाम के साथ में विश्व को शांति देने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, आज उसकी बहुत ही जरूरत है। हमारे जो जीवन के जो मूल्य हैं उनकी गिरावट हो रही है, उनको पुनः स्थापित करने के लिए, कर्म से जोड़ने के लिए आज गीता की बहुत ही जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्म से जोड़ने के लिए बोला है, क्योंकि योग है कर्म कौशलम, कि योग जो है अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से, कर्मनिष्ठता से और सत्यता से करे तो वह बहुत ही आगे बढ़ सकता है। आज हमारे देश में, पूरे विश्व में सरकार के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। आज जिला स्तर का कार्यक्रम पलवल में ये मनाया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम है बल्कि हरियाणा में ही नहीं पूरे के पूरे हिंदुस्तान में गीता महोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम हरियाणा के लोगों के लिए ये गौरवशाली बात है कि कृष्ण जी ने जो अपना गीता का जो संदेश दिया था वह हरियाणा की जमीन कुरुक्षेत्र पे दिया था, और जो ये संदेश है ये हमारा कर्म से संबंधित संदेश है, जिसको अगर अपने जीवन में अपनाया जाए तो जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से इसका सदुपयोग किया जा सकता है। हम ये भाग्यशाली हैं
कि आज हम यहाँ पलवल की इस सरजमी पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है उसको यहाँ पर मना रहे हैं। सरकार जिस तरह से बढ़ावा दे रही है इस तरह के कार्यक्रम, क्या संदेश जाता है इस समाज में? संदेश यही जा रहा है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और अब मनुष्य को अपने कर्म को करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने कर्म को सही तरीके से रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम और समाज सही दिशा में चलेगा। पलवल के अंदर गीता जयंती समारोह, जिला स्तरीय समारोह बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का कि हमारे हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र की भूमि जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था और श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपना संदेश सारे विश्व को दिया था और हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के ने जो जियो गीता, यहाँ पर उनकी स्टॉल भी यहाँ लगी हुई है और सारे विश्व के अंदर गीता जयंती का कार्यक्रम ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारे पलवल में भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये इससे बहुत अच्छा संदेश हमारे समाज के अंदर जाता है और जो गीता का जो सार है कि कर्म करे जा, कर्म की इच्छा मत कर, तो उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे समाज के ऊपर पड़ता है। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।